अस्सलामुअलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं आपके अपने ही। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। नज़ीर अकबराबादी के बारे में, नज़ीर अकबराबादी के बारे में उर्दू का साथियों क्या है, ये अवामी शायर इसे कहा जाता है। उर्दू का अवामी शायर इसे कहा जाता है। नज़ीर अकबराबादी के बारे में मैंने बताया आपको कि इनकी जो तारीख पैदाइश है वो 1735 क्या होगा, 1735 पैदाइश क्या होगा, 1735 ईस्वी, ठीक है ना। और कहीं कहीं पर आपको 1740 भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपके बुक के हिसाब से जो है नज़ीर अकबराबादी की तारीख पैदाइश जो है वो आपको 1735 ही याद रखना है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं साथियों नज़ीर अकबराबादी की वफात के बारे में, किनके बारे में, नज़ीर अकबराबादी की वफात के बारे में, तो इनकी वफात कब हुई थी, 1830 ईस्वी में। कब हुई थी, 1830। वफात में कोई इख्तलाफ वगैरह नहीं है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में, मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में, और पढ़ेंगे अकबर इलाहाबादी के बारे में। और लगभग एक लंबा चौड़ा ऑब्जेक्टिव सेशन भी लगाएंगे, तो काफी अच्छा क्लास होने वाला है। और एक बात ये भी बता दूं कि कुछ लोगों को पता नहीं लग रहा होगा कि ये कहां से पढ़ा रहे हैं, तो ये साथियों उर्दू नज्म गो शोराए कराम हम पढ़ा रहे हैं। उर्दू नज्म के शोराए कराम, उर्दू गजल को मैंने पढ़ा दिया। हयातो खिदमात मोहम्मद हुसैन आजाद, हयातो खिदमात मोहम्मद हुसैन आजाद, हयातो खिदमात मोहम्मद हुसैन आजाद। इनका असल नाम था, इनका असल नाम था मोहम्मद हुसैन, और ये तखल्लुस क्या करते थे, आजाद। क्या तखल्लुस क्या करते थे, आजाद। क्या करते थे, आजाद। और इनके वालिद का नाम था मोहम्मद बाकर। क्या नाम था, मोहम्मद बाकर या मौलवी मोहम्मद बाकर। किनके वालिद का नाम, तो मोहम्मद हुसैन आजाद के वालिद का नाम मौलवी मोहम्मद बाकर नाम था। और इनकी वालिदा मुहतरमा का नाम था अमानी बेगम, और दादा का नाम था मोहम्मद अकबर। क्या नाम था, मोहम्मद अकबर। और अगर मैं बात करूं पैदाइश के बारे में, तो 10 जून सन 1830 ईस्वी को दिल्ली में ये पैदा हुए थे। कौन, तो साथियों मोहम्मद हुसैन आजाद। और अगर मैं बात करूं वफात के बारे में, वफात के बारे में, तो इनकी वफात जो है 22 फरवरी 1910 ईस्वी को लाहौर में हुई थी। कब हुई थी, 22 फरवरी 1910 ईस्वी को इनकी जो वफात है वो कहां हुई थी, लाहौर में। तो मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश कब हुई, 1830 में। कहां पैदा हुए, दिल्ली में। और वफात कहां हुई थी, 1910 ईस्वी में, लाहौर में। असल में साथियों इनके बारे में यह आता है कि मोहम्मद हुसैन आजाद जब 1857 में दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल का कत्ल हुआ, तो उसमें साथियों इनका नाम आ गया था। ये भागे फिर रहे थे, चूंकि साथियों इनके वालिद मोहतरम मौलवी मोहम्मद बाकर को उसी में फांसी की सजा हुई थी, तो ये भागे फिर रहे थे, और बिल आखिर ये अपना जान बचाकर साथियों कहां चले गए, लाहौर चले गए। इसीलिए इनकी जो मौत है वो लाहौर में 1910 ईस्वी में हुई थी। 1910 ईस्वी में डिप्टी नजीर अहमद की भी वफात हुई है, ठीक है ना। चलिए, मोहम्मद हुसैन आजाद का खानदान ईरान से कश्मीर आया था, और शाह आलम सानी के अहद में दिल्ली आ गया था। कब आया था, शाह आलम सानी के अहद में दिल्ली आ गया था। मोहम्मद हुसैन आजाद का खानदान कहां से आया था, ईरान से कश्मीर आया था, और शाह आलम सानी के अहद में दिल्ली आ गया था। उर्दू का पहला अखबार, देखिए ऐसे तो उर्दू का सबसे पहला अखबार जो है ना, उस अखबार का नाम है जामे जहानुमा। क्या नाम है, जामे जहानुमा। क्या नाम है, जामे जहानुमा, जिसको कि हरी हरदत्त राय ने कलकत्ता से निकाला था। लेकिन वो अखबार साथियों बहुत दिनों तक नहीं निकला, बाद में वो फारसी का रूप ले लिया, इसीलिए उर्दू का वो पहला अखबार नहीं कहलाया। लेकिन अगर कहीं पर भी जामे जहानुमा दे दिया जाए ऑप्शन में, तो वो पहला अखबार होता है। उसके बाद उर्दू का पहला अखबार दिल्ली अखबार मोहम्मद हुसैन आजाद के वालिद मोहतरम मोहम्मद बाकर ने 1836 ईस्वी में जारी किया था, और जिसे 1840 ईस्वी में
कुछ तब्दीली के साथ देहली उर्दू अखबार, यानी पहले इस अखबार का नाम क्या था? देहली अखबार था। बाद में इस अखबार का नाम क्या पड़ा है? देहली उर्दू अखबार के नाम से इसे शाये किया गया। एक बात यहां पे याद रखिए कि देहली अखबार कब शाये हुआ? तो 1836 में। लेकिन एक बार मानो का साथियों एग्जाम हो रहा था, मानो यानी मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, उसमें 1836 नहीं दिया गया था, उसमें दिया हुआ था 1837। तो अब हम क्या करेंगे? 1836 ऑप्शन है नहीं, तो इस सूरत में हम 1837 लगाएंगे जी। एक वर्ष आगे पीछे कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। तो देहली अखबार जो है मोहम्मद हुसैन आजाद के वालिद मोहतरम मौलवी मोहम्मद बाकर ने 1836 में दिल्ली से जारी किया था, और इस अखबार को साथियों कुछ तब्दीली के साथ 1840 में इसका नाम पड़ गया देहली उर्दू अखबार। देहली उर्दू अखबार, देहली उर्दू अखबार, ठीक है ना जे। अब उसके बाद आगे है कि 20 अप्रैल सन 1848 ईस्वी को देहली उर्दू अखबार में मोहम्मद हुसैन आजाद का नाम मोहतमिम की हैसियत से आने लगा। कब आने लगा? 1848 को है। 12 जुलाई सन 1857 को बहादुर शाह जफर की तजवीज पर देहली उर्दू अखबार का नाम बदलकर अखबारुज जफर रख दिया गया। यानी वो अखबार जो 1836 में देहली उर्दू अखबार के नाम से शाये हुआ था, उसका नाम साथियों 1857 में बदलकर क्या किया गया? अखबारुज जफर किया गया। क्यों किया गया? बहादुर शाह जफर की कहने पर। जी मिस्टर फ्रांस टेलर, मिस्टर फ्रांस टेलर जो दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उसके कत्ल का इल्जाम मोहम्मद बाकर पर लगा, जिसकी वजह से 13 दिसंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली उर्दू अखबार बंद हो गया और मोहम्मद बाकर को फांसी की सजा हो गई। यहां पर एक बात याद रखिए, जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता आता है तो आपको याद होता है कि यह कॉलेज सन 1800 ईस्वी में कायम किया गया। इसी तरह जो दिल्ली कॉलेज है या दिल्ली कॉलेज है, इस कॉलेज को साथियों 1825 में कायम किया गया था। कब किया गया था? 1825 में। समझ में बात आपको आ गई? चलिए, हुकूमत हिंद ने मोहम्मद आजाद को 1887 में शमसुल उलमा का खिताब से नवाजा था। किस खिताब से नवाजा था? शमसुल उलमा के खिताब से नवाजा था। आज जितनी मर्जी उतना कमेंट कीजिए जी, हमने तो आपके अपने डिस्प्ले से कमेंट को हटा ही दिया है। जितनी मर्जी भर के कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। हुकूमत हिंद ने मोहम्मद आजाद को 1887 में शमसुल उलमा के खिताब से क्या किया है? नवाजा है। मोहम्मद बाकर शेख इब्राहिम ज़ौक़ के लंगोटिए यार थे। समझिएगा, मोहम्मद बाकर शेख, मोहम्मद बाकर कौन हुए? यानी मोहम्मद हुसैन आजाद के वालिद साहब। तो मोहम्मद हुसैन आजाद के जो वालिद साहब थे इब्राहिम ज़ौक़, ये साथियों क्या थे? लंगोटिए यार थे। किसके? मौलवी मोहम्मद बाकर के। लंगोटिए यार का मतलब जानते हैं? एक साथ बैठना, एक साथ साथियों उठना, एक साथ खाना, एक साथ पढ़ना। इसीलिए मौलाना आजाद ने ज़ौक़ की शागिर्दी इख्तियार की और ईरान से वापसी के बाद अनथक मेहनत करके दीवाने ज़ौक़ को मुरत्तब किया और अपने खर्च से छपवाया। यहां पर एक क्वेश्चन आप याद रखिए, जैसे हमने आपको पढ़ाया आतिश लखनवी के उस्ताद का नाम मसहफी, मिर्जा शौक दयाशंकर नसीम के उस्ताद का नाम आतिश लखनवी, हाली के उस्ताद का नाम मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर के उस्ताद का नाम इब्राहिम ज़ौक़ या मिर्जा गालिब शाह नसीर। तो इसी तरह साथियों जे कौन? मोहम्मद हुसैन आजाद के उस्ताद का नाम भी क्या था? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। और ये शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ कौन थे? तो मोहम्मद हुसैन आजाद के वालिद मोहतरम मौलवी मोहम्मद बाकर के लंगोटिया यार थे। दीवाने ज़ौक़ को मोहम्मद हुसैन आजाद ने क्या किया था? मुरत्तब किया था। मोहम्मद हुसैन आजाद के 14 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 14 बच्चे थे, मगर सिर्फ एक बच्चे जिसका नाम आगा मोहम्मद इब्राहिम था, एक ही बचा, बाकी सब फौत हो गए 13 के 13। मोहम्मद हुसैन आजाद को उर्दू का पहला
तारीख नवेश भी माना जाता है। तारीख नवेश का मतलब होता है हिस्टोरिकल जो किताबें लिखी। तो मोहम्मद हुसैन आजाद ने उर्दू के कदीम में अब तक हमने पढ़ा है कि पहला कसीदा गो शायर कुली कुतुब शाह, पहला गजल गो शायर वली दकनी, पहला नज्म गो शायर जे कौन ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज, पहला सवाने उम्री लिखने वाला सवाने निगार साथियों कौन ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, पहला तनकीद निगार कौन ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, पहला मकतूब निगार मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, पहला इस्लाही नावल लिखने वाला कौन डिप्टी नजीर अहमद, पहला तारीखी नावल लिखने वाला कौन अब्दुल हलीम शरर, और उर्दू का पहला दास्तान सबेरस। ठीक है ना, ये सब चीजें हमने पढ़ी है, वही चीज बता रहा हूं जो हम अब तक पढ़े हैं। तो मोहम्मद हुसैन आजाद को उर्दू का पहला तारीख नवेश कहा जाता है या माना जाता है। उर्दू में पहला इंशाइया निगार किसने लिखा? तो साथियों सर सैयद अहमद खान, और उनका मजमून उम्मीद की खुशी। चलिए ध्यान दीजिएगा जी, ध्यान दीजिएगा कि तसानीफ, अब तसानीफ के बारे में क्या आपको जानना है कि मोहम्मद हुसैन आजाद ने कौन कौन सी किताबें लिखी है, इसको जानना है। ये बहुत ही जरूरी होता है और इसको साथियों जानना बहुत ही जरूरी होता है। ध्यान दीजिएगा, आबे हयात 1880 में यह किताब साथियों लिखी गई है। कब लिखी गई है? 1880 में। अब देखिए 1880 आया है, यहीं पर साथियों हम आपको बताएं 1886 में कौन सी किताब लिखी गई थी, बताइए। 1886 में कौन सी किताब लिखी गई थी, बताइए। 1893 में कौन सी किताब लिखी गई थी, बताइए। 1897 में कौन सी किताब लिखी गई थी, बताइए। 1901 में कौन सी किताब लिखी गई थी, बताइए। है याद आप लोगों को? जी बताइए, जी बताइए जी। 1886 मुकद्दमा शेरो शायरी 1893, बिल्कुल सही। हयाते सादी 1800 जी, हयाते सादी 1886, 1893 मुकद्दमा शेरो शायरी, 1897 यादगारे गालिब, 1901 साथियों क्या होगा आपका? हयाते जावेद, हयाते जावेद। ठीक है ना। तो आबे हयात जो किताब है, लेकिन एक बात और मैं आपको बताऊं, आप कहिएगा कंफ्यूज होने लगेंगे, नहीं कंफ्यूज नहीं होइएगा साथियों। आपको मैंने पढ़ाया था किसके बारे में? पंडित रतननाथ सरसार के बारे में। तो उनके बारे में भी आपने पढ़ा था कि उनकी किताब 1878 से लेकर 1879 तक साथियों जराफत के उन्वान से छपा था, और फिर बाद में 1880 में फसाना आजाद के उन्वान से छपा था। नहीं, तो आबे हयात जो है ना, ये 1880 में क्या हुआ है साथियों? शाये हुआ। आबे हयात को क्लासिकी शायरों का जदीद तज़किरा शुमार किया जाता है। यह किताब 5 अदवार पर मुश्तमिल है। याद रखिएगा, कितने अदवार पर? 5 अदवार पर मुश्तमिल है, जिसमें वली से तज़किरा शुरू होकर मीर अनीस तक खत्म हुआ है। यह बात आप याद रखिएगा कि इस किताब के अंदर टोटल 29 शोराए कराम का तज़किरा लिखा गया। कितना? 29 शोराए कराम का। इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, एक किताब है निकातुश शोरा। निकातुश शोरा के अंदर कितने शोराए कराम के अहवाल बयान किए गए हैं? तो 103 शोराए कराम के अहवाल बयान किए गए। लेकिन आबे हयात जो किताब है, इसको 5 हिस्सों में बांटा गया है, और इस 5 हिस्सों में वली दकनी से लेकर मीर अनीस तक के दौर को साथियों लिया गया है। और इस किताब में मोहम्मद हुसैन आजाद ने शुरू के हिस्सों में उर्दू का बाकायदा नजरिया भी पेश किया है। अब उर्दू का नजरिया कि उर्दू कहां पैदा हुई? मोहम्मद हुसैन आजाद का मानना है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। आबे हयात में कुल 29 शोरा का तज़किरा पेश किया गया है। कितने शोराए कराम का? तो 29 शोराए कराम का आबे हयात में तज़किरा पेश किया गया है। उसके बाद आपका है दरबारे अकबरी। दरबारे अकबरी जो कि 1898 में लिखी गई थी। इस किताब में तीसरे मुगल बादशाह अकबर के दरबार का हालात बयान किया गया है। उसके बाद साथियों एक किताब है सुखनदाने फारस। सुखनदाने फारस, सुखनदाने फारस,
इस किताब में फारसी जबान की कवायद उर्दू जबान में लिखी गई है। उसके बाद एक किताब है साथियों, नीरंगे ख्याल। क्या नाम है? नीरंगे ख्याल। नीरंगे ख्याल ये किताब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। कितने पार्ट है इसके? 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा 1880 में शाये हुआ। इसमें 7 मजामीन है। कितने मजामीन है? 7 मजामीन। और दूसरा हिस्सा 1923 में शाये हुआ और इसमें 6 मजामीन है। कितने मजामीन है? 6 मजामीन है। तो 7 और 6 जोड़िएगा तो कितना होगा? 13। तो गोया के नीरंगे ख्याल में कुल कितने मजामीन है? तो 13 मजामीन है। कितने मजामीन है? तो 13 मजामीन है। नीरंगे ख्याल मोहम्मद हुसैन आजाद की के तमसीली मजामीन का मजमुआ है। कौन से मजमून का? तमसीली मजामीन का। इसीलिए साथियों क्वेश्चन में जब कभी तमसीली दिया जाता है तो यहां पर यही आंसर राइट होगा, तमसीली। लेकिन जब ये तो एनसीईआरटी की लाइन में कोट कर रहा हूं, लेकिन जब आपको दे दे कि इंशाइया के इब्तदाई नुकूश, तो वो साथियों नीरंगे ख्याल में मिले हैं। वो भी मैंने आपको बताया था जब मैंने इंशाइया वाला चैप्टर पढ़ाया था, वो भी साथियों एनसीईआरटी का ही पार्ट है। तो नीरंगे ख्याल मोहम्मद हुसैन आजाद के तमसीली मजामीन का मजमुआ है जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें कुल 13 मजामीन शामिल है। कितने मजामीन शामिल है? अब उसके बाद है मोहम्मद हुसैन आजाद की किताब डरामा अकबर, जो कि 1922 ईस्वी में शाये हुआ था। इस किताब में मुगल बादशाह जहांगीर और मलिका नूर जहां के इश्क की दास्तान को ड्रामे की शक्ल में पेश किया गया था। उसके बाद एक किताब है सैरे ईरान। सैरे ईरान जो है वो एक सफरनामा है। सैरे ईरान क्या है? सफरनामा। मोहम्मद हुसैन आजाद ने सफर ईरान के दौरान जो रोजनामचा लिखा था, रोजनामचा यानी डेली जो सफर किया था। आज हम लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन उस जमाने में वीडियो तो नहीं ना था, तो वो लोग किताबें लिखते थे जो उन्होंने लिख के रखा था। आजाद के वफात के बाद उनके पोते ने सैरे ईरान के नाम से उसको शाये किया गया। इसीलिए कहा जाता है कि सैरे ईरान जो है मोहम्मद हुसैन आजाद का क्या है? एक सफरनामा है, एक सफरनामा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, ऑल द बेस्ट।